तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सरलीकरण से संबंधित इन प्रश्नों को बनाएंगे जो इस प्रकार से है। इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए हमें BODMAS के रूल को समझना होगा, उन्हें जानना होगा। आइए हम लोग BODMAS के रूल को समझते हैं। BODMAS रूल में B से ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहा जाता है। O से ऑफ, जिसे हिंदी में का कहा जाता है। D से डिवीजन, जिसे भाग कहेंगे। M से मल्टीप्लिकेशन, जिसे गुना कहा जाता है। A से एडिशन, जिसे जोड़ कहेंगे। और S से सब्ट्रैक्शन, जिसे घटा कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो काम होती है वो ब्रैकेट की होती है। ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं, तो ब्रैकेट का बाद हम का काम करते हैं। जब कोष्ठक और का भी नहीं रहती है तब हम भाग से स्टार्टिंग करते हैं, भाग से हल करते हैं। जब ये तीनों नहीं रहता है तब हम गुना से काम करते हैं, और गुना के बाद फिर जोड़, फिर घटा। कोष्ठक 3 प्रकार की होती है। तो कोष्ठक में सबसे पहले जो हल किया जाता है वो छोटी ब्रैकेट का हल किया जाता है। ये जो सिंबल है ये छोटी ब्रैकेट का है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का हल किया जाता है। छोटी ब्रैकेट के बाद मध्यम ब्रैकेट का काम करते हैं। मध्यम ब्रैकेट के बाद बड़ी ब्रैकेट का काम किया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग समझ गए। अब हम इन प्रश्नों को बनाते हैं। पहला नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 8/2 ब्रैकेट के अंदर में 2 + 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ब्रैकेट का करेंगे। ठीक है, तो 8/2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में 2 जोड़ 2 है, तो इनको जोड़ते हैं। 2 जोड़ 2 ये कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। 4 को लिखेंगे। अब देखिए 8/2। ठीक है, यहाँ पर जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर करेंगे, तो ये 2 गुना, यहाँ गुना के रूप में, तो ये 2 गुना 4 हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 8/2 गुना 4 है। तो यहाँ पर हम अब कोष्ठक का काम करने के बाद अब भाग का काम करेंगे। यहाँ भाग और गुना है, तो इन दोनों में हम पहले भाग का काम करेंगे। तो 8 गुना, जब भाग की जगह गुना का सिंबल करते हैं तो ये 2 का व्युत्क्रम हो जाता है, 2 का रेसिप्रोकल। और 2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/2 होती है, या व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम जो होगी वो 1/2 होगा। तो हम 2 का रेसिप्रोकल करेंगे, ये कितनी हो जाएगी? 1/2। 8/2 में हम इधर वाले का रेसिप्रोकल करते हैं, ना कि इधर का। ठीक है, भाग के बाद जो संख्याएं रहती है उसका हम लोग व्युत्क्रम निकालते हैं। तो 8 गुना, इसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, इधर गुना 4 है, गुना 4 को। तो सबसे पहले काम यहाँ का करेंगे। तो देखिए 2 × 2, 2 × 8। ठीक है, अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो इधर 4 हो जाएगी। अब इधर में गुना 4 है तो गुना 4 को लिखेंगे। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 4 × 4 ये 16 हो जाती है। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है 12/4 अंडर ब्रैकेट 2 जोड़ 1 है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में 2 जोड़ 1 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर काम जो करेंगे वो ब्रैकेट का करेंगे। ठीक है, तो 12/4 इसी रूप में लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर में यहाँ 2 जोड़ 1 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका मान 3 होगा। ठीक है, अब देखिए 12/4। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट को हटा देना है। जब ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये गुना है, तो हम 4 गुना इसे 3 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग और गुना है, तो इन दोनों में सबसे पहले काम हम भाग का करेंगे। ठीक है, तो 12, जब भाग की जगह हम गुना लिखेंगे तो ये 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 का व्युत्क्रम। ठीक है, तो 4 का जो व्युत्क्रम होती है वो 1/4 हो जाएगी। इधर गुना 3 है, गुना 3 को लिखेंगे। अब यहाँ पर 12 गुना 1/4 कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो 4 × 4, 4 तिया ये 12 हो जा रही है। अब 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 × 3, और इधर में गुना 3 है तो इस गुना 3 को भी लिख देना है। अब इसे गुना कर देंगे, 3 तिया 9। ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग तीसरा नंबर को बनाते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है 36/6 जोड़ 3। ठीक है, तो यहाँ पर भाग का साइन है और जोड़ का साइन है। इन दोनों के साइन में सबसे पहले काम हम भाग का करेंगे। ठीक है, तो 36, यहाँ जब गुना का साइन लिखेंगे तो ये 6 का व्युत्क्रम हो जाएगी, तो ये 1/6 के रूप में होगी। ठीक है, जोड़ इधर 3 है, जोड़ 3 को उतार देंगे। अब देखिए 6 × 6, 6 × 6 36, ये कट जा रही है। अब 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये 6 ही होगी। ठीक है, इधर में जोड़ 3 है। अब 6 और 3 को जोड़ेंगे तो इसका मान 9 हो जाती है। ये हमारा आंसर आ गया। अब चौथा नंबर का प्रश्न है। चौथा नंबर का प्रश्न 24 जोड़ 15/3 है। ठीक है, यहाँ जोड़ और भाग का साइन है, तो इन दोनों में हम भाग का पहले काम करेंगे। तो 24 जोड़
15, ठीक है। भाग की जगह जब गुना का साइन लिखेंगे तो ये 3 का व्युत्क्रम हो जाएगी, इसे 1/3 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है, कुछ इस तरह से आ रही है। तो 24 जोड़ इधर 5 गुना 1 के रूप में हो रही है। तो इन दोनों में हम पहले गुना का काम करेंगे। तो 24 जोड़ 5 एकम 5, ठीक है। अब 24 और 5 को जोड़ेंगे तो इसका मान 29 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। 5वां नंबर का प्रश्न 120 घटा 20 भागा 4 है। तो यहाँ पर इन दोनों में हम भाग का सबसे पहले काम करेंगे। तो 120 घटा 20 का 20 उतारेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ भाग है, तो भाग का जब हम गुना लिखते हैं तो ये 1/4 के रूप में हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों को कटा देंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे ये 20 हो जाएगी। तो 120 घटा इधर 5 गुना 1 को 5 के रूप में लिख सकते हैं, चाहे हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं 5 गुना 1, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ घटा और गुना का साइन है, इन दोनों में पहले काम गुना का करेंगे। तो 120 घटा 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगी। अब 120 में से हम 5 को घटा देंगे तो इसका मान 115 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम छठे नंबर को बनाते हैं। छठा नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काम ब्रैकेट का करेंगे, ठीक है। तो 32 घटा, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में 3 गुना 5 है, तो इसे हम गुना करेंगे, 3 पचे ये 15 हो जाएगी, जोड़ 4, ठीक है। 32 घटा, अब इस ब्रैकेट को हटा देना है तो 15 का 15 ही लिखेंगे, इधर में जोड़ 4 है, कुछ इस तरह से। अब हम 32 और 4 को जोड़ेंगे तो 32 और 4 कितनी हो जाती है, 36 घटा इधर में 15। अब 36 में से 15 को घटाएंगे तो 6 में 5 गया तो 1 और 3 में 1 को घटाएंगे तो 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 5वें नंबर का प्रश्न है 3 घटा ब्रैकेट के अंदर में 5 घटा 6 भागा 3 है, ठीक है। तो 3 घटा, अभी ब्रैकेट के अंदर का हम काम करते हैं। ब्रैकेट के अंदर में घटा और यहाँ भाग है, तो इन दोनों में हम पहले भाग का काम करेंगे। तो 5 घटा 6, यहाँ जो भाग है, भाग की जगह जब गुना करेंगे तो ये 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये 1/3 के रूप में हो जाएगी। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 घटा ब्रैकेट के अंदर में 5 घटा इधर 2 गुना 1 हो रही है, ठीक है। 3 घटा 5 घटा 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 3 घटा, अब ब्रैकेट के अंदर में 5 घटा 2 है, इसे घटाएंगे तो इसका मान 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 घटा, अब ब्रैकेट को हटा देंगे 3, 3 घटा 3 में 3 को घटाते हैं तो इसका मान 0 हो जाती है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 8वें नंबर को बनाते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न यहाँ देखिए 14 भागा 7 ब्रैकेट के अंदर में 2 है, ठीक है। तो 14 भागा 7, देखिए यहाँ पर गुना का साइन है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो हम यहाँ पर गुना 2 लिखेंगे। अब हम यहाँ भाग और गुना का साइन है, इन दोनों में सबसे पहले काम जो होगी वो भाग का होगी, ठीक है। तो 14 जब भाग की जगह गुना साइन करते हैं तो 7 का ये व्युत्क्रम हो जाती है, 1/7 के रूप में लिखेंगे, इधर गुना 2, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, कुछ इस तरह से। अब 2 गुना 1 फिर गुना 2 है, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो इसे 2 लिखेंगे। देखिए हम यहाँ पर 2 गुना 1 भी उतार सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर यहाँ गुना 2 है। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाती है। ये हमारा आंसर आ गया। 9वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर घटा, भाग और गुना का साइन है, तो इन तीनों में सबसे पहले काम जो होगी वो भाग की होगी। तो 21 घटा 12, जब भाग की जगह गुना करेंगे तो ये 3 का व्युत्क्रम हो जाएगी, 1/3 लिखेंगे, इधर गुना 2 है, 2 को उतारेंगे। अब देखिए इन दोनों को कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो 21 घटा 4 को 1 से गुना करेंगे 4, फिर इधर गुना 2 है, 2 को उतारेंगे। अब यहाँ घटा और गुना का साइन है, तो इन दोनों में सबसे पहले काम गुना का करेंगे। तो 21 घटा 4 दूनी 8, अब हमें 21 में से 8 को घटा देना है। जब 21 में से 8 को घटाएंगे इसका मान 13 होगी, ये हमारा, ठीक है। तो 16 जोड़ 8, या भाग की जगह जब गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगी, घटा इधर 2 गुना 3 को लिखेंगे। अब देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 16 जोड़ 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगी, घटा इधर 2 गुना 3 है, ठीक है। तो अब इनमें सबसे पहले काम गुना का करेंगे। तो 16 जोड़ 2 घटा 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगी। अब 16 और 2 को जोड़ते हैं तो इसका मान 18, इधर में घटा 8, इधर में घटा 6, 6 को लिखेंगे। 18 में 6 को घटाएंगे तो इसका मान 12 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। अब हम 11 नंबर को बनाते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सा साइन है। तो यहाँ घटा, गुना और जोड़ का साइन है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले काम गुना का करेंगे, तब जोड़, फिर घटा का काम करेंगे। तो 28 घटा 5 को 6 से गुना करेंगे 5 छक 30,
इधर जोड़ 2, ठीक है। 28 में से 2 को जोड़ेंगे तो इसका मान 30 हो जाएगी, घटा 30, 30 में से 30 को घटाते हैं तो ये 0 हो जाती है। ये हमारा आंसर आ गया। अब 12 नंबर को बनाते हैं। 12 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन को देखेंगे। तो यहाँ जोड़ गुना भाग का साइन है, तो सबसे पहले काम इसमें भाग का होगा, भाग के बाद गुना, फिर जोड़ का, ठीक है। तो 8 जोड़ 9 गुना यहाँ 20 तक तो इसी तरह लिखेंगे। यहाँ भाग की जगह जब गुना करेंगे तो ये 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/5 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये कट जा रही है। तो 8 जोड़ 9 गुना, अब 4 को 1 से गुना करेंगे, ये 4 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ जोड़ और गुना का साइन है, इन दोनों में सबसे पहले काम जो होगी वो गुना की होगी। 8 जोड़ 9 चौक ये 36 हो जाएगी। अब 8 में से हम 36 को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 44 हो जाएगी। ये 13 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ भाग और ब्रैकेट का चिन्ह है, तो सबसे पहले काम इनमें ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो 60 भागा 5, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर में यहाँ 7 घटा 5 इसे घटाएंगे तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 60 भागा 5, अब देखिए यहाँ 5 ब्रैकेट के अंदर में 2 है, इस जगह पर गुना साइन है, ये छिपी हुई है, ठीक है। तो इसे हम 5 गुना 2 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भाग और गुना साइन है, तो सबसे पहले काम भाग की होगी। तो 60 जब गुना का साइन करते हैं तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगी, 1/5 के रूप में लिखेंगे। इधर गुना 2 है, 2 को लिखेंगे। 5 से इसे हम कटाएंगे तो ये 12 बार में कटेगी, ठीक है। 12 को 1 से गुना करेंगे तो ये 12 होगी, इधर गुना 2 है, 2 को उतारेंगे, ये 12 दूनी 24, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ भाग है, ठीक है, यहाँ फिर ब्रैकेट है, तो इनमें सबसे पहले काम हम ब्रैकेट का करेंगे। तो 30 भागा 3, अब 7 में से 5 को घटाएंगे तो इसका मान जो होगी वो 2 होगी, हम 2 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 30 भागा 3, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के इस जगह पर गुना छिपी हुई, हम गुना को लिखेंगे, इधर 3 गुना 2, ठीक है। तो 30 भाग की जगह में जब गुना का साइन लिखेंगे तो ये 1/3 के रूप में हो जाएगी, इधर गुना 2 है। अब 3 और 30 को कटाते हैं, अब 10 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 10 होगी, इधर गुना 2 है, इन दोनों को गुना करते हैं तो इसका मान 20 हो जाती है। ये हमारा आंसर है। 15 नंबर का प्रश्न को बनाते हैं। 15 नंबर का प्रश्न 6 भागा 2, ब्रैकेट के अंदर में 1 जोड़ 2 है, ठीक है। तो 6 भागा हम 2 को लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर में 1 और 2 है, इसे हम जोड़ेंगे तो 3 हो जाती है, ठीक है। तो 6 भागा 2, इस जगह पर गुना छिपी हुई, हम गुना को लिखेंगे, ठीक है। 2 गुना 3 के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ भाग और गुना का साइन है, तो इसमें सबसे पहले काम भाग का करेंगे, इसे 1/2 के रूप में लिखेंगे, इधर गुना 3 है, 3 को उतारेंगे। अब देखिए 2 कम 2, 2 तिया 6 कट जा रही है, 3 को 1 से गुना करने पर ये 3 होती है, यहाँ गुना इधर 3 है, इन दोनों को गुना कर देंगे तो इसका मान 9 हो जाती है। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।